अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मित्रों, मैं हूं आपका फरहान अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिस पर हम मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से जो गुफ्तगू है वो करते रहते हैं। और हमेशा एक बात करते हैं कि पुलिस का जो किरदार है वो इंतहाई इस सोसाइटी के अंदर इम्पॉर्टेंट है और पुलिस लोगों की जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदार है। इस वक्त जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल के लिए जो तकालीफ है उसमें भी इजाफ़ा होता आ रहा है। और ऐसी सूरत के अंदर जब कराची जैसा बड़ा शहर और बेहंगम तरीके से फैला हुआ हो और सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात हों, और तो वहाँ पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के ऊपर सवाल निशान पैदा होता है कि सूबे के अंदर 2008 से उनकी हुकूमत है और अब जो MKM का आंसर है वो भी ख़त्म हो चुका है। वरना सूबा जो कराची के अंदर लाकानूनियत है उसका इल्ज़ाम MKM के ऊपर ईज़िली लगाया जाता था। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था ये हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन अब जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन माइनस हो चुका है, MKM की वो स्ट्रेंथ नहीं रही है। गली गली लड़के असला लेकर नहीं बैठे हुए जो कि कराची की पहचान होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी कराची के अंदर जो हालात हैं वो उस हद तक बेहतर नहीं हुए जिस हद तक उम्मीद की जा रही थी, बल्कि मज़ीद अब से अबतर होते जा रहे हैं। और कराची के जो ओरिजिनल मकामी शहरी हैं उनके लिए जो ज़िंदगी है वो तंग होती जा रही है। सूबाई हुकूमत के जो लोग हैं, वज़रा हैं, उनके ऊपर जो आम लोग हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सिर्फ़ ज़ाती तौर पर मफादात की सियासत कर रहे हैं, अवामी तौर पर इशू और आवाम के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। उसके अंदर चाहे मुर्तज़ा वहाब हो जो मेयर कराची है, जबकि जो सईद गनी है, ये दो बेसिकली जो पीपल्स पार्टी है कराची के सीनियर तरीन रहनुमा है और कराची के हालात से बहुत ज़्यादा अदराक भी रखते हैं, क्योंकि उस दौर के अंदर जिस वक्त कत्ल और गारतगिरी हो रही थी ये दो रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। लोगों की उम्मीद थी कि इस वक्त जिस वक्त सूबाइयत का ख़ात्मा होगा और तासुबियत का जो ज़ोर है वो टूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में कराची में अमन व अमान होगा, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा और जो कराची की रोशनी है वो वापस आएंगी। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के माइनस होने के बावजूद भी ये तमाम तर जो सोच है वो एक ख़्याल में रही है, एक सोच रही है और हसूल के लिए कोई इक़दामात हुकूमत की जानिब से नहीं किए गए, बल्कि कराची के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मैं एक अफसोसनाक वाक़या बताता हूँ कि एक शख्स जो कि एक मेडिसिन कंपनी में मुलाजमत कर इख्तियार किए हुए थे, उसके घरेलू ज़िंदगी इंतहाई इस वक्त महंगाई की वजह से वो स्ट्रगल कर रहा था घरेलू ज़िंदगी में। और इस सूरत में जब उसका जो बेटी है वो बीमार हो गई है तो उसके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। जब वो इलाज के पैसे नहीं कर सका तो जो दुखियारी माँ है अपनी बच्ची की तकलीफ़ नहीं देख सकी और जो अपना शौहर है उसकी तगोदो देखने के बाद आखिर वो इस नतीजे पर पहुंची है तो जो अपने जेवर है वो बेचे और अपनी बच्ची की ज़िंदगी बचाए, क्योंकि शौहर के पास इतनी आमदन नहीं है कि वो बेटी का इलाज करवा सके। तो वो शौहर अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए अपनी बीवी का जो जेवर है वो लेकर जाता है, बेचता है और बेचने के बाद इस उम्मीद से पैसे इकट्ठे करता है कि इन पैसों से वो अपनी बेटी का इलाज करवाने में कामयाब हो जाएगा, उसकी बेटी सेहतयाब हो जाएगी। बेटी तो सेहतयाब हुई नहीं हुई, लेकिन पैसे लेकर मार्केट से निकलने वाला ये बेबस और बेकस बाप मौत के घाट ज़रूर उतार दिया गया। साइड सुपर हाईवे एसनाबाद का ये वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है जिसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा था। और इससे कबल मैंने कराची के हालात के ऊपर ओवरऑल व्यू भी दिया जो कि इंतहाई ज़रूरी था। आलम यह है कि जो हुक्मरान है उन्हें ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। वो आज भी 26वीं तरमीम की तरफ भाग रहे हो, अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। और दूसरी जानिब कराची के जो शहरी हैं छोटे छोटे माजरत के साथ छोटी छोटी बातों के ऊपर उनका कत्ल आम हो चुका है। मोबाइल छीना जाता है, गोली मार दी जाती है, जेब से पैसे नहीं निकलते, मुज़ाहमत की जाती है, गोली मार दी जाती है, ना जान महफूज है ना माल महफूज है। ये काम था जमहूरी हुकूमतों का जो कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से अमेंडमेंट कर रहे हैं। 26वीं तरमीम उनसे ही मंसूब की जाती है और अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। मुझे बताया 2008 से 2024 तक 16 साल से ज़ायद आपकी हुकूमत हो चुकी है सूबे के अंदर। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि एक बेकस बेचारा बाप अपनी बेटी के इलाज के लिए अपनी बीवी का जेवर बेचता था और उसको डाकू मज़ाहमत पर
मौत के घाट उतार देते हैं। इंटीरियर के अंदर डाकू और यहाँ पर मुसल्ला जो जत्थे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इन तमाम तर चीज़ों का कौन जिम्मेदार है? क्या बिलावल भुट्टो को यहाँ याद नहीं आता कराची के शहरियों के हवाले से कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो इंतकाम कराची के शहरियों से ले रहे हैं, उनकी जानो माल महफूज नहीं है, उनका कराची के अंदर न सिर्फ जानो माल महफूज नहीं है, बल्कि आप अगर कराची के किसी शाहरा पर ट्रैवल करें तो ट्रैवल करना आपको ऐसा लगेगा कि सन 19वीं सदी के किसी दूर दराज पसमानदा इलाके से आप गुजर रहे हैं। न सिर्फ जानो माल महफूज है, टैक्स हासिल करने के बाद जो सहूलियात दी जाती है वो भी उन्हें नहीं दी जा रही है। ये बदकिस्मत बाप जिसकी निशनाख्त फरहान के नाम से हुई है, और कत्ल करने वाले जो कातिल हैं वो अब तक पुलिस से मैंने बहुत कोशिश की इंफॉर्मेशन ली जाए, हो सकता है कि अब तक वो पकड़े भी जा सके, लेकिन मेरी अब तक तो मालूमात है कि वो डाकू पकड़े नहीं जा सके। लेकिन आप ये सोचें कि क्या जो सोच रहे होंगे ये कि उनका एक बेटी जो इस उम्मीद में थी मेरा बाप मेरे लिए मोहब्बत शफकत का पैकर, और उसको डाकुओं ने मौत के घाट उतार दिया। काबिल बिल्कुल रहम नहीं है। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस पैसे लिए बगैर कराची के अंदर कोई काम नहीं होता। किसी भी इदारे के अंदर चले जाए लाकानूनियत की इंतहा है, और ये लाकानूनियत की इससे ज़्यादा क्या इंतहा होगी कि एक बाप जो कि अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए तगदो कर रहा था और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, लेकिन हुक्मरान तबके की जानिब से उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। ये PSP जो अफसरान हैं जो कि बड़े बड़े अपने आप को दावे करते हैं, ठंडे कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं और लोगों की जानो माल की हिफाजत का जो ओट उठाते हैं उसकी बजाय अपने लिए सिर्फ ये माली माल बनाते हैं। FBR अगर इनके ऊपर हाथ डाले तो पता चलेगा ये जितने भी CSPs हैं ये किस इलाके से उठ के आते हैं और किन इलाकों के अंदर ये घर लेते हैं, कैसे ये घर ले लेते हैं। इनकी तनख्वाह के हिसाब से एसिड बियॉन्ड द मीन के कानून को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है उनके असासों का अगर असेसमेंट किया जाएगा तो कोई एक भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप बिजनेसमैन को उठा लेते हैं, आम लोगों को उठा लेते हैं, FIA के अंदर ये लोग बैठे हुए, एंटी करप्शन के अंदर ये लोग बैठे हुए, एहतसाब किसको होगा? सिर्फ आम का, अवाम का, आपका और मेरा? या फिर ये बाप जिस तरह फरहान खान जो कि बेटी के इलाज के लिए पैसे लेके निकला और मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर वो मौत के घाट में उतारता था किसी पुलिस वाले के हत्थे चढ़ जाना था। ना रियासत छोड़ रही है, ना डकैत छोड़ रहे हैं। कराची के हालात इंतहाई अबतर हैं और बिलावल भुट्टो को इसके ऊपर अफसोस भी नहीं है, ना वो इसके ऊपर बात करते हैं, ना गुफ्तगू करते हैं। लाकानूनियत की इंतहा सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर ज़ाती मफादात पर मबनी कानून साजी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मेरा ख्याल है कि अगर ये वाक़ई तक पहुँचे तो शर्म से डूब मरना चाहिए।